दोस्तों, ये माना जाता है कि इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। दोस्तों, ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाली कहानी है। वो लोग हनीमून मनाने के लिए हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। माजरत के साथ दोस्तों, गला ख़राब होने की वजह से आपको कहीं पर आवाज़ में जो है वो बैठी हुई आवाज़ महसूस होगी, उसके लिए माजरत। दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर उनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड घने जंगल और वीरान सड़क पर बस ये दो लोग अपनी कार में थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई। आदिल और सना अचानक से चौंक गए। आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतर के देखता है। वहाँ एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी की नीचे आ जाने की वजह से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रात अंधेरी, हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। सना को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश करते हैं ताकि वहाँ पर रात गुजार सकें। थोड़ी आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नज़र आता है जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहाँ छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। आदिल उसे कमरे की चाबियाँ लेता है और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियाँ दे देती है। सना की नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है और वो डर के मारे ज़ोर से चिल्ला देती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही बिल्ली देखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो, चलो कमरे में चलकर नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। सना भी अपना वहम समझकर इस बात को झटक देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सना नहाकर बाथरूम से शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही बिल्ली नज़र आती है और वो बूढ़ी औरत का चेहरा नज़र आता है। वो डर कर चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा है लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही आदिल दरवाज़ा खोल कर कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि सना को एक चुड़ैल ने गले से पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि मेरी सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उसकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो इन दोनों की जान से मार कर अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से सना का गला चीर फाड़ कर देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि मौत उस होटल के अंदर हुई लेकिन उनकी लाशें जो है वो कब्रिस्तान में कैसे मिली और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं।